चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिया जाए। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण, है ना? और इसके लिए एक अन्य वर्ड भी होता है अपहरण के लिए, वो होता है किडनैपिंग, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है। और ये वाला वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है? उसके बाद है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है आगजनी। आप देखते हैं ना, कहीं पर हो हंगामा होता है तो बहुत सारा ऐसा भी उपद्रवी लोग होता है जो क्या करता है, आग लगा देता है मकान में, है ना, या किसी जगह पर। तो वह घटना क्या कहलाता है? आर्सन कहलाता है, मतलब आगजनी कहलाता है। ठीक है बात। उसके बाद है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट, लूट। ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स है उससे आपको पता चल गया होगा कि कहानी किस तरह का है। ठीक है। उसके बाद है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, टकराव। ठीक है। उसके बाद है हेल्पलेसनेस। इस वर्ड का मतलब होता है लाचारी, बेबसी। ठीक है। अगला वर्ड है क्लैमर। इसका मतलब होता है जोरदार तरीके से मांग करना। ठीक है। और नाउन के रूप में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्लैमर का मतलब होता है जोरदार मांग। ठीक है। और इसका अर्थ हो हल्ला भी होता है। ठीक है। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है इनगल्फ। इसका मतलब होता है निगल जाना। अब देखते हैं ना, आग लगता है तो आसपास के एरिया को भी निगल लेता है। ठीक है। अगला वर्ड है सैक। बहुत ही कॉमन वर्ड है। सैक का एक अर्थ होता है बोरा, जिसको कुछ कुछ लोग बोरी भी कहते हैं, बोरा कहो या बोरी कहो। ठीक है ना। उसमें हम आलू प्याज वगैरह सामान वगैरह रखते हैं। और सैक का अर्थ हटा देना भी होता है। ठीक है ना। जैसे किसी को जॉब से सैक कर दिया गया तो मतलब उसका जॉब खत्म कर दिया गया। ठीक है बात। उसके बाद है एट डिस्पोजल। एट डिस्पोजल का मतलब होता है आप जैसा चाहे उस तरीके से यूज कर सके, इस तरीके से उपलब्ध होना, है ना। मतलब अधिकार में होना आप कह सकते हैं। जैसे कि सेना है, पुलिस है, तो सरकार क्या करती है, जैसा उसको ज़रूरत लगता है उस तरीके से उनका ड्यूटी लगाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। ठीक है। तो अगला वर्ड है, वर्ड क्या, आई थिंक ये इडियम आ गया, मुहावरा है ट्रीट विथ किड ग्लोव्स। इसका मतलब होता है किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना कि वो आपसे नाराज़ नहीं हो जाए। मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी के साथ बर्ताव करना, ताकि ऐसा ना हो कि वह आपसे नाराज़ हो जाए। ठीक है बात। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब चलिए न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, मर्डर, रेप, abduction, arson, plunder. Manipur has seen it all during the past year and a half. कहने का मतलब है कि हत्या, दुष्कर्म, उसके बाद अपहरण, आगजनी, लूटपाट, मणिपुर ने इन सारी चीज़ों को देखा है बीते 1.5 वर्षों के दौरान। ठीक है ना। एंड देयर इज स्टिल नो रिस्पाइट। रिस्पाइट का अर्थ होता है विराम। ठीक है। आराम भी आप कह सकते हैं। दोनों सेंस देता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि एंड देयर इज स्टिल नो रिस्पाइट। स्टिल मतलब होता है अभी भी, और अभी भी कोई मतलब विराम नहीं है फॉर इट्स बिलीगियर्ड पीपल। बिलीगियर्ड मतलब घिरा हुआ, है ना। तो इन चीज़ों से घिरे हुए लोग हैं मणिपुर के, और अ, उसमें कोई भी अभी विराम नहीं है, यही सेंस है। मतलब वहाँ ये सारा जो है जुर्म अभी भी चल रहा है, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है,
द स्ट्राइप टॉर्न नॉर्दर्न स्टेट, सॉरी नॉर्दर्न नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न है ना, उत्तर पूर्वी। अब स्ट्राइप टॉर्न का मतलब क्या हुआ, तो स्ट्राइप टॉर्न का मतलब हुआ सॉरी हिंसक मतलब गतिविधि से, हिंसक टकराव, संघर्ष या मतभेद से बटा हुआ। ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्ट्राइप टॉर्न उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के बारे में कहा जा रहा है, उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर। हैज आल्सो विटनेस्ड, उसने देखा भी, विटनेस मतलब गवाह बनना भी होता है, गवाह होना भी होता है, देखना अपनी खुद की आंखों से, है ना, मतलब ऐसा नहीं कोई कहा सुनाया बात नहीं, खुद का मतलब कि नज़र से दिखना है ना, खुद के नज़र से दिखना। आई क्या करा, द अटर हेल्पलेसनेस, अटर मतलब कंप्लीट मतलब अत्यंत पूरा, लाचारी, एंड अपैथी, अपैथी मतलब उदासीनता, उदासीनता का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट का नहीं होना, वही उदासीनता होता है, ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बोथ लेड बाय द बीजेपी। तो ये जो संघर्ष और मतभेद से बटा हुआ जो राज्य है हाल फिलहाल में मणिपुर, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, उसने क्या देखा, तो अत्यंत लाचारी देखा और उदासीनता देखा, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। और दोनों ही सरकारें जो है वह क्या है, तो बीजेपी की अगुवाई वाला है, लेड बाय द बीजेपी मतलब बीजेपी की अगुवाई वाला। आई क्या कर रहा है, विथ पब्लिक एंगर अगेंस्ट द रूलिंग अलायंस रीचिंग अ क्रेसेंडो, क्रेसेंडो का अर्थ यहाँ पर है चरम मतलब बिंदु, है ना, चरम पर। तो क्या कर रहा है, लोगों का गुस्सा, सत्ताधारी, रूलिंग मतलब सत्ताधारी, अलायंस मतलब गठबंधन, पहुंचने से कहाँ पर, तो चरम पर। द नेशनल पीपल्स पार्टी मतलब एनपीपी विच हैज 7 एमएलएज इन द 60 मेंबर असेंबली, मतलब एनपीपी का 60 मेंबर होने के बाद यहाँ पर है, हैज विथड्रॉन, उसने क्या किया है, तो वापस ले लिया है, सपोर्ट यानी समर्थन, टू द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार से। ठीक है। आई क्या करा, द पार्टी हैज़ राइटली क्लेम्ड, मतलब पार्टी ने मतलब एनपीपी ने ठीक ही क्या किया है, तो दावा किया है, डैट कि द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह लेड डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन मतलब हुकूमत, मतलब कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाला हुकूमत, हैज़ कम्प्लीटली फिर मतलब पूरी तरीके से विफल हो चुका है, टू रिजॉल्व मतलब हल करने के लिए, द क्राइसिस यानी कि संकट को, एंड रीस्टोर नॉर्मलाइजी, नॉर्मलाइजी मतलब सामान्य हालत, और सामान्य हालत को पहले जैसा करने में, है ना। तो नॉर्मल ऐसी रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई दंगा फसाद होता है तो फिर मतलब कि सरकार चाहती है पुलिस के द्वारा कि वहाँ पर क्या हो, तो रीस्टोर हो, पहले जैसे हालात बन जाए, तो यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, द एन पी पीज पुल आउट, पुल आउट मतलब यहाँ पर हटना, है ना। तो कह रहा है कि एनपीपी का मतलब कि हटना, पोजेज नो थ्रेट मतलब कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है, टू द गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए, एज क्योंकि इट इंजॉयज, क्योंकि सरकार, इट किसके लिए प्रयोग होते है, सरकार के लिए, तो इसके पास क्या है, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी मतलब कि कंफर्टेबल बहुमत है। हाउएवर हालांकि, द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर है घटनाक्रम। ठीक है ना। तो कह रहा है कि डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट मतलब घटनाक्रम, हैज राउज मतलब कि जगाया है, राउज मतलब जगाना, द बीजेपी मतलब बीजेपी को, टू डू समथिंग मतलब कुछ करने के लिए, टू शो मतलब दिखाने के लिए, डैट कि इट इज़ नो लॉन्गर इन द स्लीप मोड मतलब अब वह स्लीप मोड में नहीं है। आई क्या कर रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द स्टेट 2 days इन अ रॉ, इन अ रॉ मतलब होता है लगातार, है ना। तो कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, तो समीक्षा किया है सुरक्षा के हालात का राज्य में मणिपुर में लगातार 2 दिन, है ना। वाइल
जबकि द चीफ मिनिस्टर हेल्ड अ मीटिंग, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है तो एक मीटिंग किया है विथ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों के साथ एंड अदर एमएलएज ऑफ द रूलिंग कोलिशन मतलब कि अन्य एमएलएज किसके तो सत्ताधारी गठबंधन के इन अ डेस्परेट, डेस्परेट मतलब हताश, बीड मतलब कोशिश यानी कि हताश कोशिश में टू असर्ट हिमसेल्फ मतलब खुद को दिखाने के लिए, असर्ट करने का मतलब होता है अ, मतलब कि कॉन्फिडेंट तरीके से व्यवहार करना, डिटरमाइंड तरीके से व्यवहार करना ताकि लोगों का अटेंशन अटेंशन आप पर जाए, ठीक है ना। आई क्या करा है ग्लोब ट्रॉटिंग, ग्लोब ट्रॉटिंग मतलब होगा पूरी दुनिया में घूमने वाला, है ना। बड़े मतलब कि जगह जगह पर घूमने वाला, बहुत व्यापक क्षेत्र पर, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पर घूमने वाला, तो यही विश्व भ्रमण कह सकते हैं करने वाला। तो ग्लोब ट्रोटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन कंस्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस। देखिए कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस मतलब क्या होता है, जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ से मतलब कि अनुपस्थित होना। तो मोदी अनुपस्थित रहे हैं फ्रॉम द स्टेट मतलब कि मणिपुर से आफ्टर डिस्टर्बेंसेज ब्रोक आउट लास्ट ईयर मतलब कि बीते वर्ष जब डिस्टर्बेंसेज वहाँ मतलब कि शुरू हुआ, ब्रोक आउट का अर्थ यहाँ पर क्या है तो शुरू होना, ब्रेकआउट से ब्रोक आउट बना है। वैसे ब्रेक मतलब टूटना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब का हिसाब किताब कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग अर्थ देता है ना। तो आप टूटना नहीं कहेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट का अर्थ क्या है तो शुरू होना। आगे क्या कर वाइल, जबकि शाह हैज़ फेल्ड, शाह मतलब विफल हुए हैं टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने के में द एवर वर्सनिंग सिचुएशन, वर्सन मतलब होता है बदतर होना मतलब कि निरंतर लगातार बदतर होता हुआ हालात को कंट्रोल करने में विफल रहा है शाह। आगे क्या कर इवन, इवन तो मतलब भले ही, हिज मिनिस्ट्री मतलब उनका मंत्रालय हैज़ द सीआरपीएफ, सीआरपीएफ उनके मंत्रालय के पास गृह मंत्री है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या पास है अमित शाह के पास। एंड अदर सिक्योरिटी फोर्स, अन्य सुरक्षा बल भी एट इट्स डिस्पोजल मतलब कि उसके मंत्रालय के पास क्या है तो सब कुछ उपलब्ध है, जो उसको जैसा चाहे वैसा मतलब कि यूज कर सकता है, उसके अधिकार में है, ठीक है। आई क्या करें मोर ओवर मतलब कि इसके अलावा द बीजेपी हैज रिपोज, रिपोज मतलब यहाँ पर है रिपोज ट्रस्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा तो विश्वास रखना जताना, बीजेपी ने क्या किया है विश्वास जताया है इन बीरेन सिंह, बीरेन सिंह में कन्वीनियंटली मतलब कि सुविधानुसार, इग्नोरिंग मतलब कि अनदेखा करता हुआ अनसुना करता हुआ, हिज ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, लैप्स मतलब भूल, लैप्स मतलब भूल होता है, एंड द ग्रोइंग क्लेमर बढ़ता हुआ जोरदार मांग, फॉर हिज रिमूवल मतलब उसके हटाए जाने का। आई क्या करा है विद द रेजिंग फायर्स मतलब कि धधकती आग के इनगल्फिंग हाउसेज ऑफ बीजेपी लेजिस्लेचर्स यानी कि बीजेपी विधायकों का घर मतलब कि निगलता हुआ धधकता आग की वजह से, द पार्टी शुड स्टॉप, पार्टी की क्या करना चाहिए, पार्टी को क्या करना चाहिए तो बंद करना चाहिए ट्रीटिंग द नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर विथ किड ग्लोव यानी कि जो अच्छे नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर है उसके साथ मतलब कि वैसा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए, डर करके व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए, यही सेंस है, मतलब कि उसको हटा देने का सेंस है। अब ऐसा नहीं कितना कुछ हो रहा है आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे लग रहा है कि आप से वो नाराज़ हो जाएगा। आई क्या कर रहा है बीरेन मस्ट बी शोन द डोर मतलब बीरेन को निश्चित तौर पर क्या किया जाना चाहिए तो दरवाज़ा दिखाया जाना चाहिए, बाहर किया जाना चाहिए। बैक इन 2002 मतलब 2022 सॉरी 2002 में देन उस समय पीएम वाजपेयी हैड कम क्लोज टू सैकिंग चीफ मिनिस्टर मोदी, तो मतलब पीएम वाजपेयी करीब आ चुके थे, है ना, किसके तो सैक करने के मतलब मोदी को मतलब कि हटाने वाले ही थे। आफ्टर द गुजरात राइट मतलब गुजरात दंगों के बाद, राइट मतलब दंगा होता है। नाउ अब द बॉल इज इन पीएम मोदीज कोर्ट, अब जो है गेंद किसके पाले में है तो पीएम मोदी के पाले में है। तो यही आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और स्टोरी लाइन पता चल ही गया होगा।